में वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस कि क्या होगा अगर एक टॉल प्लांट का क्रॉस ड्वार्फ प्लांट के साथ किया जाए तो F1 प्रोजनी कैसी आएंगी और वापस से उनकी सेल्फिंग की जाए तो क्या होगा, क्या जीनोटाइप रेशियो रहते हैं, क्या फिनोटाइप रेशियो रहते हैं मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, आज वो जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पुनेट स्क्वायर, किस तरह से पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस कि अगर दो करेक्टर्स का इनहेरिटेंस एक साथ देखें तो व्हाट आर द पैटर्न, क्या पैटर्न होगा इनहेरिटेंस का जब दो करेक्टर्स की एक साथ स्टडी करते हैं तो क्या होगा, क्या करेक्टर इंटरमिक्स होते हैं या नहीं होते हैं, क्या उनके जीनोटाइप रेशियो रहते हैं, क्या उनके फिनोटाइप रहते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस इन्वॉल्विंग ए सिंगल करेक्टर, यानी अगर हम एक क्रॉस करें जिसमें एक ही करेक्टर की स्टडी की जाए, है ना, कि एक करेक्टर का इनहेरिटेंस कैसा रहे, यानी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर की अगर स्टडी की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखो, सिंगल करेक्टर, मैंने आपको पहले अपने वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि एक करेक्टर के होते हैं दो ट्रेट, है ना, एक ट्रेट डोमिनेंट ट्रेट और एक ट्रेट रिसेसिव ट्रेट। तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि क्रॉस इन्वॉल्विंग ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, उसको क्या कहेंगे हम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो डेफिनेशन दो तरह से दे सकते हैं कि क्रॉस इन्वॉल्विंग ए सिंगल करेक्टर या फिर क्रॉस इन्वॉल्विंग ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, क्योंकि एवरी करेक्टरिस्टिक्स कंसिस्ट ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेंडल ने क्या किया था, एक प्योर टॉल प्लांट लिया और एक प्योर डॉर्फ प्लांट लिया। ठीक है, प्योर टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप है ना वो है कैपिटल टी, और डॉर्फ प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी। तो प्योर टॉल प्लांट, अब एक चीज़ देखो, प्योर टॉल प्लांट कैसा है, कैपिटल टी। स्मॉल डॉर्फ प्लांट कैसा है, स्मॉल टी, यानी दोनों कैसे हैं, होमोजाइगस, क्योंकि दोनों वाली एक ही जैसे हैं। और होमोजाइगस के लिए जब गैमीट बनाते हैं तो फॉर्मूला क्या है, 2⁻�0 डेट इज़ 1, यानी एक ही टाइप के गैमीट बनेंगे। तो ये देखो कैपिटल टी से जब गैमीट बनेगा तो एक टाइप का गैमीट क्या बनेगा, टी, है ना। यहाँ से कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, स्मॉल टी से एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, डेट इज़ स्मॉल टी। फिर क्या होगा, दोनों की जब फ्यूजन होगा इन गैमीट्स का, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, तो कैपिटल टी यहाँ से आएगा, स्मॉल टी यहाँ से, और बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मुझे बताओ ऑल F1 हाइब्रिड कैसे दिखाई देंगे, जिनके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है। भाई कैपिटल टी की वजह से ये हो गया डोमिनेंट। ठीक है, तो ऑल F1 हाइब्रिड कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे। मेंडल यही तो कहते थे कि ऑल F1 हाइब्रिड शो द रिजेम्बलेंस विद आइदर वन ऑफ देयर पेरेंट। तो सारे F1 हाइब्रिड कैसे बने, टॉल। बात समझ में आ गई? अब क्या किया, अब सेल्फिंग की गई। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है कि जो F1 प्रोजनी आई है ना उनका आपस में क्रॉस कराना, उन्हीं का आपस में क्रॉस कराना। जैसे जो दूसरी प्रोजनियाँ बनी होगी कैपिटल टी, उसी के साथ इसका क्रॉस करा दो अब आप, कैपिटल टी स्मॉल टी का। ये देखो, तो हमने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों प्लांट कैसे हैं, ये भी टॉल है कैपिटल टी की वजह से, ये भी टॉल है। अब मुझे बता सकता है कोई कि ये टॉल क्यों है, डॉर्फ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेबल होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। यहाँ पर एप्लीकेबल कौन सा लॉ होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसकी वजह से सारे के सारे जो प्रोजनी है दे आर टॉल। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी कैसा है, ये भी हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस में एक जीन कितने टाइप के गैमीट बनाएगा, 2⁻1 इज इक्वल टू 2, दो टाइप के गैमीट बनाएगा। तो यहाँ से क्या क्या गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, सेम इससे बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो ये कैपिटल टी पहला वाला, इसके एक टी कैपिटल टी गैमीट के साथ गया तो क्या बना, कैपिटल टी। फिर यही टी, इसकी भी 50% प्रोबेबिलिटी है किसके साथ जाने की, स्मॉल टी के साथ जाने की, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दूसरा गैमीट इसका ये स्मॉल टी, इसके चांस हैं 50% इस कैपिटल टी के साथ जाने के, तो क्या बनेगा प्रोजनी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसकी 50% प्रोबेबिलिटी किसके साथ जाने की है, स्मॉल टी। ठीक है, अब इनका अगर हम जीनोटाइप देखें तो देखो कैपिटल टी वाला कितना आया, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, और स्मॉल टी कितने हैं, 1। तो जीनोटाइप रेशियो क्या हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, 1:2:1।
वहीं फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो भाई कैपिटल टी कैसा होगा, टॉल होगा कैपिटल टी की वजह से। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी कैसा होगा, टॉल होगा, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये कैसा होगा, ये भी टॉल होगा, क्योंकि यहाँ भी लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल होता है। स्मॉल टी कैसा होगा, रिसेसिव होगा। तो रेशियो क्या आएगा, 3:1, क्योंकि 1 2 3 होंगे टॉल और 1 होगा डॉर्फ। तो टॉल एंड डॉर्फ का रेशियो क्या आया, 3:1। अब एक चीज़ समझने की है, देखो मैं यहाँ पे पहले पुनेट स्क्वायर का बता देता हूँ। पुनेट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, पुनेट स्क्वायर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर मैं कहूँ एक स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी ऑफ गैमीट, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोजनी बताने का, कि कितने टाइप की प्रोजनी बनेंगी, उसको एक्सप्लेन करता है पुनेट स्क्वायर। जैसे हमने क्या किया, जो फीमेल प्लांट था उससे बनने वाले गैमीट को तो रख लिया वाई एक्सिस पे इधर, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, और कैपिटल टी स्मॉल टी को इधर अलग अलग। फिर हमने एक स्क्वायर बनाया, है ना, ये कैपिटल टी के साथ गया तो क्या बना, कैपिटल टी। इसकी 50% प्रोबेबिलिटी स्मॉल टी के साथ जाने की है, तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ गया तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी के साथ गया तो स्मॉल टी। बात वही रहती है, आप चाहे इस क्रॉस से समझो चाहे इस पुनेट स्क्वायर से समझो, बात समझ में आ रही है, आपको बस समझ में आना चाहिए। अब ये जो हमारा, अब हमने ये जो किया है ना F2 जनरेशन, ये हमको इस डॉर्फ का बताता है ना, कि जब F1 हाइब्रिड थे, आप इधर देखो जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था तो F1 प्रोजनी में हमको केवल और केवल कैसे प्लांट मिले थे, सारे टॉल प्लांट, है ना, यानी सारे के सारे प्लांट किसी एक पेरेंट के जैसे थे। लेकिन रिसेसिव करेक्टर वापस से रिस्टोर हो रहा है किसमें, F2 प्रोजनी में, जबकि F1 प्रोजनी में ये अपीयर नहीं होता था, है ना। तो यहाँ से इस डॉर्फ को देख करके मेंडल ने कहा था कि इसको देख करके उसने प्रपोज किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट ईच गैमीट कंसिस्ट इज सिंगल अलील या फैक्टर, यानी गैमीट्स आर प्योर इन नेचर, हर एक गैमीट में एक ही अलील जाता है। आप देखो भाई ये डॉर्फ कैसे आया, है ना, क्योंकि ये भी टॉल था ये भी टॉलन था, बच्चे कैसे होने थे, सारे टॉल होने थे अकॉर्डिंग टू मेंडल, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब गैमीट बनते हैं ना तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग अलग गैमीट में जाते हैं। यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अलग अलग जाते हैं, और 50% प्रोबेबिलिटी है इस स्मॉल टी की इस स्मॉल टी के साथ जाने की, और जब ये दोनों साथ जाते हैं तो तब डॉर्फ बनता है। इसीलिए गैमीट्स आर प्योर इन नेचर। अगर आपसे कोई पूछे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल होता है F1 हाइब्रिड्स पे, है ना, होता तो हर जगह है वैसे मोस्टली, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने एक्सप्लेन करने के लिए F1 प्रोजेनीज का यूज़ किया था। लेकिन इस F2 को यूज़ करके उसने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गैमीट्स आर प्योर, और जब दोनों रिसेसिव गैमीट एक साथ आते हैं तो डॉर्फ प्रोजेनी बनती है। इतना क्लियर हुआ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। बिल्कुल मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसा ही है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 करेक्टर, यानी यहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ, वी आर गोइंग टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ 2 जीन, 2 जीन का इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा रहता है उसको स्टडी किया जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस से। अब देखो एक करेक्टर में अगर एक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं तो 2 करेक्टर में कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होंगे, 4, है ना। तो 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, या मैं इसको कहूँ 4 ट्रेट की स्टडी एक साथ करना ही डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। तो अब क्या किया मेंडल ने, हालांकि मेंडल को डाई हाइब्रिड क्रॉस करना नहीं आता था, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को 2 बार करके मल्टीप्लाई कर देता था, वो मैं आगे सिखाऊंगा इसी में। हमने यहाँ पर 2 ट्रेट कौन से करेक्टर कौन से लिए हैं, पहला लिया है सीड शेप और दूसरा सीड कलर। सीड शेप के लिए आप जानते हैं राउंड सीड शेप हो सकता है, इट इज़ डोमिनेंट ट्रेट, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कैपिटल आर से। रिंकल्ड सीड शेप भी हो सकता है जो कि रिप्रेजेंट करेगा रिसेसिव ट्रेट को, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल आर से। सीड कलर कैसा हो सकता है, सीड कलर डोमिनेंट ट्रेट येलो हो सकता है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल वाई से। सीड कलर का दूसरा ट्रेट हो सकता है ग्रीन, जो कि है रिसेसिव ट्रेट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वाई से। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब आगे आ जाओ, अब हम यही एक क्रॉस लेते हैं, है ना। तो हमने क्या किया,
प्योर प्लांट लिए है ना, प्योर प्लांट, ये भी प्योर और ये भी प्योर। प्योर का मतलब क्या है कि उसमें सारे अलील एक ही जैसे होंगे, है ना। तो राउंड सीड के लिए कैपिटल आर और येलो कलर के लिए कैपिटल वाई। तो प्लांट क्या हो गया हमारा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। समझ गए। फिर हमने रिंकल्ड सीड एंड येलो ग्रीन वाला प्लांट लिया, जिसका जीनोटाइप क्या होगा, रिंकल्ड सीड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई। तो जब हम इससे देखेंगे, क्रॉस कराएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गैमीट प्रोड्यूस करेंगे। अब देखो ये कैसा है, प्योर होमोजाइगस है, ये भी प्योर होमोजाइगस है। और होमोजाइगस जब पेयर होते हैं तो क्या करते हैं, वो 2⁻0 टाइप के अलील वो बनाते हैं गैमीट। तो 2⁻0 मल्टीप्लाई बाई 2⁻0 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 टाइप। यानी अगर मैं पूछूं कि इससे कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, तो ये बनाएंगे 1 टाइप के गैमीट, डेट इज RY, है ना। नंबर में अलग बनेंगे, नंबर में 4 नंबर बनेंगे, लेकिन टाइप ऑफ गैमीट कितने बनेंगे, 1। यानी चारों गैमीट कैसे होंगे, R और Y। इधर से बताओ कितने टाइप के गैमीट बने, इधर से भी एक टाइप का गैमीट बनेगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, डेट इज स्मॉल वाई। तो जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, तो यहाँ से आया कैपिटल R और यहाँ से आया स्मॉल r, तो कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ से आया कैपिटल Y और यहाँ से आया स्मॉल y, तो कैपिटल Y स्मॉल y। सारे कैसे बने, हाइब्रिड। और सारे हाइब्रिड मेंडल के अकॉर्डिंग किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे खुद को, सिंगल पेरेंट के जैसे। देखो ये सारे के सारे कैसे अपीयर होंगे, इस R की वजह से कैसे होंगे ये टॉल, और इस कैपिटल Y की वजह से कैसे होंगे ये येलो कोट कलर होगा इनका। तो टॉल एंड येलो इसके जैसे दिखाई देंगे, सॉरी R की वजह से राउंड होंगे, टॉल नहीं, है ना। तो ये कैसे दिखाई देंगे, इस पेरेंट के जैसे, राउंड एंड येलो सीड कलर होगा सभी का। समझ गए। अब क्या करेंगे हम, अब सेल्फिंग करेंगे, है ना, F2 जनरेशन के लिए। अब जब मैं इनकी सेल्फिंग करूँगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, तो पहले मुझे ये बताओ हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन। अब आप एक चीज़ देखो, कैपिटल R स्मॉल r कैसा है, हेट्रोजाइगस, और कैपिटल Y स्मॉल y भी कैसा है, हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2⁻1, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर हेट्रोजाइगस जीन के लिए, है ना। तो ये कितने जीन है, 2 जीन है, तो यहाँ भी 2⁻1 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, यानी 4 टाइप के गैमीट बनेंगे इससे। समझ रहे हैं ना आप, 4 टाइप के, 4 अलग अलग तरह के गैमीट बनेंगे। और वो गैमीट क्या क्या हो सकते हैं, देखो एक बार ये कैपिटल R, यहाँ देखो इसमें कैपिटल R कैपिटल Y के साथ गया तो कैपिटल RY, कैपिटल R स्मॉल y के साथ गया तो कैपिटल R स्मॉल y, फिर ये स्मॉल r कैपिटल Y के साथ गया तो स्मॉल r कैपिटल Y, और स्मॉल r स्मॉल y के साथ गया तो स्मॉल r स्मॉल y। समझे। तो ये 4 टाइप के गैमीट यहाँ से बनेंगे। अब होगा क्या, पुन्नेट स्क्वायर। बड़ी बात यह है, यहाँ से समझा देता हूँ। पुन्नेट स्क्वायर कितने का बनता है कि अगर 4 टाइप के गैमीट हैं, जितने टाइप के गैमीट है ना, उसका स्क्वायर करना होता है हमको। तो पुन्नेट स्क्वायर कितने का बनेगा, 16 का, यानी उसमें 4 रो होंगे और 4 ही कॉलम होंगे। बात समझ में आ रही है आपको। इस तरह से पुन्नेट स्क्वायर बनेगा, है ना। जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो को भी डिस्कस करेंगे। तो देखो पुन्नेट स्क्वायर बना लिया हमने। हमारे पास क्या है, यहाँ भी एक गैमीट लिखा हमने, फीमेल वाले गैमीट, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y और स्मॉल r स्मॉल y। पहला है स्मॉल r कैपिटल Y, है ना। इधर क्या है, सेम यही गैमीट हमने इधर भी लिख दिए। तो अब इनका फ्यूजन कराओ आप। फ्यूजन कराएंगे तो ये कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ठीक है। इसी तरह से हम सबका फ्यूजन करा लेंगे, इसका इसके साथ पहले, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। ये 4 तरह के आ जाएंगे, समझ गए। तो आप सभी का इस तरह से फ्यूजन करा लीजिए। हमको क्या प्लांट मिलेंगे, मैं सीधा उस पर आ जाता हूँ। हमको यहाँ से 4 टाइप के फिनोटाइप मिलेंगे, है ना। तो कुछ प्लांट तो होंगे जो राउंड एंड येलो होंगे, कुछ होंगे जो राउंड एंड ग्रीन होंगे, कुछ होंगे जो रिंकल्ड एंड येलो होंगे, और कुछ होंगे जो रिंकल्ड एंड ग्रीन होंगे। वो कौन कौन से होंगे वो मैं बता देता हूँ। देखो जो राउंड एंड येलो होंगे वो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 प्लांट ऐसे होंगे जो राउंड एंड येलो होंगे। हालांकि मैं इसको समझाने के लिए एक ट्रायंगल बना देता हूँ आपको कि इसमें किस तरह से हम ढूंढेंगे कि कौन कौन से होंगे। तो देखो सबसे पहले आप क्या करें, एक डायगोनल इस तरह से खींच दें। तो डायगोनल लाइन पे जो भी आएंगे ना, दे ऑल आर हेट्रोजाइगस, सारे के सारे चारों हेट्रोजाइगस होंगे, यानी कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है। अब मुझे चाहिए 9, तो इसको क्या करें आप, ये ट्रायंगल इस तरह से कंप्लीट कर दो।
इस ट्राइंगल में ना जो जो भी इसकी लाइनों को छू रहे हैं, जो जो भी लाइनों को टच करेंगे, वो सारे के सारे कैसे होंगे, राउंड एंड येलो होंगे। तो आप काउंट कर लो, 9 होंगे, है ना। फिर क्या करेंगे आप, फिर आप देखो राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन में भी क्या होंगे, देखो ये डायगोनल खींच दो, जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा, सेकंड वाले में जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा केवल वो कैसे होंगे, राउंड एंड ग्रीन। तो देखो ये भी राउंड एंड ग्रीन, ये भी राउंड एंड ग्रीन, ये भी राउंड एंड ग्रीन, क्लियर है, जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। अब तीसरा रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो के लिए तो ये ट्राइंगल ये लो, ये छोटा ट्राइंगल है ना, ये तीनों के तीनों कैसे होंगे इस टेबल में, तीनों राउंड एंड रिंकल्ड एंड येलो, और लास्ट में बचा हुआ एक क्या होगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। समझ में आ गया, क्योंकि ये टेबल तो आपको भाई बनाना ही पड़ेगा, इसका और कोई चारा नहीं है। ये क्या खुल गया, ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा भाई, है ना, ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा, इसका और कोई चारा है नहीं। लेकिन हाँ, इसको मैं आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप फटाफट से याद करा दूंगा कि किस तरह से इसका जीनोटाइप कैसे आप याद करोगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले कितने हैं, है ना। ये सब चीज़ें मैं आपको फटाफट से करवा देता हूँ। आपको क्या करना है, एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है इसके लिए, बहुत सिंपल सी ट्रिक, कि 3 बार तो आपको क्या लिखना है, 3 बार लिखना है लगातार कैपिटल आर, 3 बार क्या लिखना है, कैपिटल आर स्मॉल आर हेटेरोजाइगस, और 3 बार इसको रिसेसिव टाइप में स्मॉल आर। फिर जो दूसरा जीन है वाई, इसको क्या करना है, एक बार कैपिटल वाई, एक बार कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और तीसरी बार स्मॉल वाई। इसको तीनों तरह से ऐसे ही लिखते चले जाओ, है ना, तीनों जगह कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब याद क्या करना है, 12 12 42 121, इस तरह से कि ऐसा होगा 1, ऐसा हो गए 2, कैपिटल आर स्मॉल वाई होंगे 1, कैपिटल आर कैपिटल वाई होंगे 2, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 4, यही डायगोनल वाले थे, है ना, ये 2 ये 1 ये 2 ये 1। तो इसको ऐसे याद रखते हैं 12 12 42 121, इस तरह से, है ना। और फिनोटाइप रेशो क्या रहता है, 9:3:1, है ना, 9:3:1। और ये 9 कैसे हैं, राउंड एंड येलो, जिनमें दोनों कैसे हैं, डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस हो रहे हैं। राउंड एंड ग्रीन यानी एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव ट्रेट है, रिंकल्ड एंड ग्रीन यानी एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव, और रिंकल्ड और ग्रीन एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव। अब यहाँ से ये पूछा जाता है, कई बार यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि बताइए डोमिनेंट, या ये पूछा जाए कि प्योर और रिकॉम्बिनेंट, है ना, कि प्योर एंड हाइब्रिड या रिकॉम्बिनेंट या पेरेंट, ऐसे पूछा जाता है, पेरेंट और रिकॉम्बिनेंट का रेशियो बताओ। तो भाई पेरेंट आपको ये देखने होंगे, पेरेंट हैं कैसे, पहले ये देखो, पेरेंट है यहाँ पर राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये पेरेंट है। और जो इनके अलावा हैं ना, वो सारे के सारे कैसे हैं, वो पेरेंटल नहीं है, वो एक नए हैं, रिकॉम्बिनेंट है, उनमें कॉम्बिनेशन नया है। तो यहाँ से 9 राउंड एंड येलो हैं और एक रिंकल्ड एंड ग्रीन है, तो टोटल कितने हो गए पेरेंट टाइप, 10, यानी 10 तो प्रोजनी ऐसी होंगी जो पेरेंट के जैसी होंगी। और रिकॉम्बिनेंट कैसी हैं, जिनमें कुछ नए फीचर आए हैं, राउंड के साथ ग्रीन आया, रिंकल्ड के साथ येलो आया, तो ये कैसे हैं, 6। कई बार ये रेशो पूछ लेते हैं कि पेरेंट और रिकॉम्बिनेंट का रेशो क्या है, 10:6, या इसको हम और तरह से लिख सकते हैं, आउट ऑफ 16 से है ये। अगर मैं इसको करूँ 5:3, यानी हर 8 में से 5 कैसे होंगे, है ना, पेरेंट होंगे और 3 रिकॉम्बिनेंट, यानी 10 पेरेंट होंगे और 6 रिकॉम्बिनेंट टाइप होंगे। इतनी बात समझ में आई भाई। ये आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, इतने पर ही। मुझे लगता है आप इसको एक बार अच्छे से देखेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, है ना। यही तरीका है, इसको टेबल को आप अच्छे से बना लेंगे, है ना, 16 का पुनेट स्क्वायर बनाओ और सबकी इस तरह से फ्यूजन करा दो फटाफट, है ना। रेशो याद कर लो, 12 12 42 121 जीनोटाइप है, 9:3:1 क्या है इसका, फिनोटाइप है, ठीक है। तो चलो लाइक कर दो वीडियो को फटाफट, और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप अकेले ही देख रहे हैं इसको, ऐसे थोड़ी ना ठीक लगता है। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के जेनेटिक्स के सारे वीडियो हम इसी पे अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज़।